Hello student, this is Simbala from Maharaja Agharsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 2nd of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होगी। कल तक हमने पढ़ा था कि 1765 के अंदर जो है मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। अब जो है जब कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया तो दीवानी मिलने से कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। सबसे पहला, दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, यानी कि बंगाल से कर इकट्ठा करने का कार्य जो है कंपनी को मिल गया। दूसरा, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद जो है ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से ही होने वाली आमदनी के सारे कंपनी अपने सारे खर्चे चला सकती थी, यानी कि पहले जो है कंपनी को भारत से जो है चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था, लेकिन अब जो है कंपनी भारत से ही जो है आमदनी प्राप्त करके भारत से ही अपने सारे खर्चे चला लेती है। थर्ड है, इससे होने वाली यानी कि बंगाल की दीवानी से प्राप्त होने वाली आमदनी से जो है वह भारत से सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों व दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी, यानी कि जो बंगाल की दीवानी से प्राप्त होने वाली जो आमदनी थी उसी से अपने सारे खर्चे निकाल लेती थी। नेक्स्ट, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था, यानी कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों आ गई थी। कंपनी का हर कर्मचारी जो था अपने आप को नवाबों की तरह समझने लगा था, नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा, और कंपनी के जो असली नवाब है उनको उन्होंने मजबूर कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को तोहफे के रूप में जमीन, जायदाद व पैसा दें। अब जो हम पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत का गवर्नर जो बन रहा था, उसने जो है भारत से बेहिसाब दौलत जमा कर ली। वह भारत के अंदर 1743 में आया था और 1767 के अंदर वह भारत से गया। तब तक उसने यहाँ भारत में अपनी दौलत जो है 4,01,102 पाउंड के बराबर कर चुका था, लेकिन बाद में जो है 1772 में जो ब्रिटेन की संसद ने फैले भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया और बाद में कुछ समय बाद उसको ब्रिटिश संसद ने हालांकि जो है रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन 1774 के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है कंपनी का फैलता शासन। कंपनी ने जो है भारत में 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो है शासन किया लगभग। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से, यानी कि भारतीय रियासतों को अपने अधीन करने से पहले उनके राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक संसाधनों का प्रयोग किया। बक्सर की लड़ाई जो है जब 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है कंपनी ने रियासतों के अंदर अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए और कई रियासतों के ऊपर जो है सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और इस संधि के अंतर्गत जो है कंपनी ने अनेक जो रियासतें थी उनको अपने अधीन किया, जैसे अवध, हैदराबाद आदि के अनेक इलाके जो है 1801 के अंदर अपने अंडर कर लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक टीपू सुल्तान शेर मैसूर। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र था। उसने हैदर अली जो था उसने 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया, यानी कि 1782 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद 1782 में जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बन जाता है, और टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक जो है 1782 से 1799 तक जो है शासन किया, और अपने शासन काल में मैसूर जो है बहुत ही ताकतवर बना लिया। फिर जो है अंग्रेज जो थे, जब ये टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था तो अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपने लिए खतरा मानने लगे।
इसके पीछे क्या क्या कारण थे। नंबर 1, टीपू सुल्तान ने जो है अपनी रियासत में पड़ने वाली जो बंदरगाहें थी वहां से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। उसने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। साथ ही साथ जो है उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए और अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण किया, जिसके कारण जो है वो ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था और अंग्रेज इसे अपने लिए खतरा समझने लगे। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 बार जंग हुई। पहली लड़ाई हुई थी 1767 से 69 के अंदर और दूसरी 1780 से लेकर 84 में। पहली लड़ाई हैदर अली ने लड़ी थी और दूसरी जो है जब हैदर अली ये लड़ाई जो है चल रही थी हैदर अली की, तब जो है 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में जो है टीपू सुल्तान इस लड़ाई को लड़ता है। तीसरी जो है युद्ध उनका हुआ था 1790 से 92 के बीच में और चौथा जो है 1799 में हुआ। तो जब चौथा युद्ध चल रहा था उस समय 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। श्रीरंगापट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। एक बार मैसूर के जो राजा टीपू सुल्तान थे वो अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार खेलने गए। वहां पर जो है अचानक एक शेर उनके सामने आ जाता है और मौके पर उनकी बंदूक जो है उनके हाथ से छूट जाती है और तलवार भी जो है जमीन पर गिर जाती है। तब जो है टीपू सुल्तान ने निहत्ते ही उस शेर का मुकाबला किया और बाद में अपनी तलवार उठाकर शेर को मार दिया। तभी से जो है टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाने लगा। नेक्स्ट है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी जो है मराठों की ताकत को भी जो है खत्म करने के बारे में सोचने लगी। तब जो है उसने मराठों के साथ पहले भी कई बार युद्ध किए थे और फिर 1761 के अंदर पानीपत के मैदान में तीसरी लड़ाई हुई जिसमें मराठे जो है हार गए और मराठे जो दिल्ली पर शासन करना चाहते थे ये उनका दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना चूर चूर हो गया और इनके बाद जो है मराठा राज्य जो था कई अलग अलग भागों में बंट गया और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ इस तरह के अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। 18वीं शताब्दी के आखिर में के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा जो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद जो है एक के बाद एक कई युद्धों में जो है कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध जो है 1782 में हुआ जो सालाबाइन की संधि के साथ समाप्त हो गया। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। तीसरा 1817 से लेकर 19 में हुआ और इस युद्ध के बाद तो जो है मराठों की ताकत बिल्कुल ही खत्म हो गई और उनको बुरी तरह से कुचल दिया गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।